नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। डबरा क्षेत्र में आस्था और आध्यात्म का भव्य संगम देखने को मिलने जा रहा है। नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दौरान रात्रि में 12 बजे से दाती महाराज द्वारा विशेष तांत्रिक क्रियाएं संपन्न की जाएंगी। ये पहला अवसर होगा जब श्रद्धालु दाती महाराज की तांत्रिक साधनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकेंगे। आयोजकों के अनुसार ये तांत्रिक क्रियाएं जन कल्याण और ग्रह दोष शांति के उद्देश्य से की जाएंगी, जिससे लोगों के जीवन में चल रहे कष्ट और बाधाएं दूर होंगी। वहीं पर जानकारी के अनुसार बता दें कि नवग्रह शक्तिपीठ प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के दौरान रात्रिकालीन विशेष अनुष्ठान में दाती महाराज तांत्रिक क्रियाएं करेंगे। इन क्रियाओं के माध्यम से गृह कलेश, पारिवारिक तनाव, मानसिक परेशानियों के साथ साथ रोजगार और व्यापार में आ रही बाधाओं को दूर करने का आध्यात्मिक प्रयास किया जाएगा। आयोजन समिति का कहना है कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से जनहित में है, जिससे दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। श्रद्धालुओं ने अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस दुर्लभ आध्यात्मिक आयोजन का लाभ लें और पुण्य के भागी बने। है ना, अभी आपकी झोली भरेगा, आपके जीवन के कष्ट हरेगा, आपके दुखों को हरेगा। इस प्राण प्रतिष्ठा का, इस देव स्थान का यही है। हम सभी लोग सनातन के लिए आए और मैं बड़ा आभारी हूँ नरोत्तम भैया का कि मिश्रा जी ने अद्भुत, क्योंकि संभव नहीं भाई, ये संभव नहीं है। नवग्रह पीठ बनाना होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा। विश्वास करिएगा साथियों, ये 9 दिन अद्भुत है। मध्य प्रदेश की भूमि पर, ग्वालियर के इस संभाग में और डबरा संसार आएगा यहां पर, क्योंकि ये अद्भुत है। इस भूमि का अपना एक प्रभाव है। कल 10 तारीख है, संकल्प होगा, दीप पूजन होगा, भूमि पूजन होगा, कर्मपात्र पूजन होगा, दिग्रक्षाम होगा, गणेश पूजन होगा, प्रायश्चित संकल्प होगा। मेरे साथ हिंदुस्तान के अद्भुत, विश्व के प्रसिद्ध आचार्य है और बद्रीश जी मेरे साथ रहेंगे। मैं इस संपूर्ण यज्ञ का प्राण प्रतिष्ठा का सेवा में मैं हूं, गुरु महाराज जी की दया से। प्रतिष्ठा तो स्वयं परमेश्वर प्रवेश करेंगे, लेकिन प्रार्थना करेंगे, हे दाता, हम आप तक नहीं पहुंच पा रहे, जरा में थोड़ी देर आ जाइए कि राष्ट्र का कल्याण। ये प्रार्थना का विषय है, साधना का विषय है। और ईश्वर की कृपा से दाती महाराज ने साधना करी, तो यहाँ पर शाक्त, शैव और कौल तीनों विधाओं का समावेश आपको मिलेगा। और वेदोक्त, संपूर्ण हमारे वेदोक्त कर्मकांड के अनुसार इस पीठ का पूजन और प्राण प्रतिष्ठा है। अद्भुत है ये इस राष्ट्र के लिए। और मैं कहना चाहूंगा नरोत्तम भाई, ये सारा प्रयास इस पर नरोत्तम भाई मिश्रा जी का है। और नरोत्तम भाई ने दाती महाराज की इस आवाज को सुना और राष्ट्र के लिए एक अद्भुत। और मैं राष्ट्र से आह्वान करना चाहता हूं, है दर्द आपके पास तो दवा है नवग्रह पीठ, और है समस्या आपके पास समाधान है नवग्रह पीठ। एक बार आओ, दर्शन करो, कल्याण हो जाए। 10 तारीख से 20 तारीख तक संपूर्ण साधना में, जो साधनाएं पीठ को चाहिए, हर रोज रात्रि में अद्भुत यज्ञ होगा। दिन भर यज्ञ चलेंगे, हवन चलेगा। और हमारे सैकड़ों बुजुर्गों के साथ, सैकड़ों विद्वान ब्राह्मणों के साथ मंत्र जाप होगा, क्योंकि मंत्र जाप का अपना प्रभाव है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं का सम्मान करते हुए कहना चाहता हूं कि राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं। न राष्ट्र से कोई बड़ा था, न राष्ट्र से कोई बड़ा है, और न राष्ट्र से बड़ा होने की कोई संभावना है। हमारा राष्ट्र प्रगतिशील बने, हमारा राष्ट्र का विकास हो, हमारा राष्ट्र का युवा मजबूत हो, किसान प्रगतिशील बने। नवग्रह का प्रभाव चाहिए, और नवग्रह जब पूजन शुरू होगा तो मेरे राष्ट्र का विकास होगा, मेरे मध्य प्रदेश का विकास होगा, मेरे ग्वालियर का विकास होगा, मेरे दतिया का विकास होगा, मेरे डबरा का विकास होगा। ये पूजन और ये प्रतिष्ठा राष्ट्र विकास के लिए, राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे दाता आराध्य शनिदेव यहाँ रहेंगे, अद्भुत रहेंगे। आप सभी पधारे, हम सभी, बद्रीश जी, नरोत्तम जी, मुकेश जी भाई साहब और दीपक है यहाँ, हम सभी लोगों का एक प्रयास अद्भुत है इस पीठ के लिए। और ये पीठ अद्भुत है। आप आइए तो सही, इस भूमि को स्पर्श करिएगा कल से, क्योंकि अब ये जागृत होगा, कण कण जागृत होगा। और इसके लिए अद्भुत साधनाएं, हर रोज हजारों किलो घी, हजारों किलो साकर, हजारों किलो तंत्र की सामग्रियां है। और मैं खुद इस यज्ञ को करने जा रहा हूं मेरे राष्ट्र के लिए।
इस समय मेरे आराध्य शनिदेव मीन राशि में है और कार्मिक ग्रह राहु को माना गया है। बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में है और मैं जब भी आता हूँ चर्चा करता हूँ सब राशि से कि पिछले आने वाले 5 सालों में बद्री जी बृहस्पति अतिचारी गति में रहेंगे। ये कई वर्षों बाद ऐसा हो रहा है, यदि आप ध्यान से देखे थे ये 2032 तक बृहस्पति की गति अतिचारी रहेगी। और जब बृहस्पति अतिचारी गति में रहता है ना तब इस तरह की घटनाएं घटती। लेकिन एक सावधानी और है, बृहस्पति मिथुन राशि और मिथुन राशि के अधिपति देवता बुध है और बुध वाणी का विषय है। कर्म फलदाता शनि धर्म की राशि में है। धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी राष्ट्र के लिए नुकसानदायक रहेगी। मैं सदा इस बात का संकेत देता हूं कि हमारे प्रबुद्ध जनों को वाणी पर संयम रखना होगा, नहीं तो राष्ट्र को नुकसान होगा। इस बात का सदा ध्यान। लेकिन एक बात और कहना, भारत का वृषभ लग्न है, भाग्येश्वर कर्मेश शनिदेव है और वो मीन राशि में है। आने वाले ये 5 साल 7 साल इस राष्ट्र के हैं। चराचर जगत भारत को स्वीकारेगा, भारत की नीतियों को स्वीकारेगा, भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, भारत की सीमाएं मजबूत होगी, भारत का व्यापार बढ़ेगा और भारत का विकास हो, भारत का व्यापार बढ़े, युवा मजबूत हो, किसान मजबूत हो। नवग्रह पीठ का यही उद्देश्य और कुछ उद्देश्य नहीं हमारा उद्देश्य है कि जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं ये पीठ प्रगतिशील राष्ट्र को मजबूती